ओम शांति। 10 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार ज्ञान मंथन मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को वहां से कॉपी करना है और आप पेस्ट करेंगे तो वो लिंक खुल जाएगा। फिर आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं और इस लिंक से जुड़कर आप अपनी सुविधा अनुसार चारों समय रोजाना इसमें साथी व सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि ये एक ही लिंक चारों समय के लिए लागू होता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सबसे बड़ी बीमारी किसकी है? देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। अब क्या बनो? देही अभिमानी बनो। सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? देह अभिमान की। ये बीमारी कब लगती है? देह अभिमान की बीमारी कब लगती है? जब पतित हो जाते हैं, विकारों में गिर जाते हैं, अहंकार आ जाता है। और कौन बताएंगे? हाँ जी, कब से? द्वापर से आदमी देह अभिमान में आ जाता है। जब से हम भाई शरीर समझ लेते हैं, जब से हो जाता है बीमारी। सबसे बड़ी बीमारी है। बीमारी लगती कब है ये? भाई जी, सतयुग से ही लगती है, पर धीरे धीरे लगती है। सतयुग से लगती है, धीरे धीरे लगती है। हम गिरते चले आते हैं। जिस समय हम परम धाम से इस शरीर में आए, हमने बीमारी को तो खुद पकड़ा। बीमारी तो उस टाइम लग गई, वो तो बीमारी फैल गई। द्वापर में आकर तो बीमारी फैल गई। लग तो उसी टाइम गई जिस टाइम हमने शरीर में प्रवेश किया। हमने खुद ही तो पकड़ा शरीर को। शरीर थोड़ा हमारे पास आया था। तो परम धाम से जब हम आत्माएं इस शरीर में कूदे उतरे, इस शरीर को धारण किया, हमने बीमारी को चिपका लिया। उसी समय ही हम 100% से थोड़ा कम हो गए। भाई जी, हाँ जी, कालिया देह में कूदे, काले हो गए। काली देह में कूदे तो काले हो गए। सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ। पहले दिन ही हमारा डाउनफॉल हो गया। धीरे धीरे बढ़ता गया डाउनफॉल, रुका ही थोड़ा फिर उसके बाद।
तो कालिया था तो द्वापर से दिखाया गया ना श्री कृष्ण के थ्रू। अब द्वापर वालों को वहाँ तो अक्कल थोड़ा कालिया थी। होता ही नहीं है। द्वापर वाले तो बेचारे भगत हैं, उनको क्या पता कि काला कब हुआ, कृष्ण गोरा कब हुआ और काला कब हुआ। ये शरीर ना मिलता तो भाई जी फिर गिरते कैसे? गिरते कैसे? गिरने का मतलब हमने खुद शरीर को पकड़ा, किसी और ने थोड़ा शरीर को पकड़ा है। हम परम धाम से आए हैं, परमात्मा शरीर नहीं पकड़ता, मौज में है ना। हम जो है ना लालच में आगे शरीर पकड़ लिया, पकड़ते अब बीमारी होगी, चीनी खा ली, शुगर शुरू हो गई। भाई भी सत्य का प्रथम जन्म से ही हो गया कीर्ति कला तो। बिल्कुल भाई, मैं कह रहा हूँ ना। बीमारी ज्यादा बढ़ गई भाई जी। हाँ जी, संगम युग तक आते आते ये बीमारी ये बीमारी तो अब तो बीमारी कैंसर बन गई, फैल गई पूरी की पूरी। अब दवाई बाबा दे रहे हैं, जो खाएगा ठीक हो जाएगा। भाई जब बीमारी फैल जाती है तब उसको ठीक किया जाता है ना। जब पावन तो हम आत्मा परम धाम में थी, वहां से जैसे गिरी हमने आपको अपने आप को गिराना शुरू कर दिया, बस। इसलिए अब देही अभिमानी बनो, अब देही अभिमानी बनो। मतलब बीमारी हमारी शुरू हो गई थी उसी समय जिस समय हम परम धाम से बाहर निकले। परम धाम में हम जितना भी टाइम रहे हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, जैसे परमात्मा पर कोई असर नहीं होता। परमात्मा इसलिए कहते मुझे याद करो, तो कहाँ याद करो? परम धाम में। मुझे याद करना है तो कहाँ याद करो? परम धाम में। वो हमेशा परम धाम में रहता है। हमें मुरली सुनाने आता है तो भी परमात्मा परम धाम में ही रहते हैं। हम आत्माएं परम धाम से बाहर निकली तो हम सीधा शरीर में आई, हम देह के प्रभाव में आ गए। अब हमारा प्रभाव में आना ही गिरना शुरू हो गए। अब आ गए हैं तो पूरा गिर करके ही परमात्मा आएगा और हमें चढ़ती कला में ले जाएगा। जब तक हम पूरे गिरेंगे नहीं तब तक परमात्मा भी आने वाला नहीं है, हमको चढ़ती कला में करने वाला नहीं है। इसलिए आप देही अभिमानी बनो। आज की मुरली का सार है कि हमें फिर से अपने आप को देही अभिमानी बनाना है और अपने घर परम धाम जाना है। प्रश्न, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। कब विजय प्राप्त करेंगे कर्म भोग पर? कब विजय प्राप्त करेंगे कर्म भोग पर? संगम पर। एक पापी याद रहेगा तभी कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, योग की साधना से। कब करेंगे हम कर्म भोग पर विजय प्राप्त? जब समय में उसको आत्मा समझेंगे शरीर को। आत्मा तो हमने समझ लिया परंतु हो तो नहीं रहा। धीरे धीरे होगा ना भाई। हमें धीरे धीरे की बात नहीं पूछी, हमने ये पूछे कब होगा। लास्ट समय में। जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा से कोई मतलब नहीं है। अब तो आज तो बाबा सीधा आर पार की बात कर रहा है। हाँ। फाइनल जब बनोगे तब कर्मातीत होगे। जब तुम पूरा देही अभिमानी, आपको देह का पता ही नहीं होगा देह क्या होती है, तब आप कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, तब आप सीधे परम धाम होंगे। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना माना परम धाम में जाना। भाई जी
हाँ जी, बाबा की श्रीमत पर लगातार चलते रहना। बाबा की तो श्रीमत चलते पर रहो। लगातार आप चलते रहना। श्रीमत पर चल रहे हो, ठीक है, चलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। जब चलना बंद हो जाएगा, जब कुछ भी चलने के लिए नहीं रहेगा, तब हम श्रीमत पर चल रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं। चढ़ती कला में चढ़े थोड़ा है, कर्मातीत तो चढ़ने पर होगा ना। ये थोड़ा है कि चढ़ रहा हूं, पहली सीढ़ी पे हूं, दूसरी सीढ़ी पे हूं, चढ़ रहे हैं जी, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं थोड़ा हम पूछ रहे हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कब होगा, जब ऊपर चढ़ जाएंगे, जब फाइनल बिल्कुल एकदम मैं जैसे ब्रह्मा आत्मा। बाबा का एग्जाम्पल है, हाँ जी, जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा जब बन गए तब, जब ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण हुआ वो, विजय प्राप्त हुई तब उन्हें कर्मातीत हुए। क्योंकि रियल में कर्मातीत हम सिर्फ परम धाम में होते हैं। इस धरती पर आ गए, हम कर्म कर रहे हैं, कर्म से परे कहाँ हुए। कृष्ण की आत्मा जब परम धाम जाती है तो 1 साल के लिए कर्मातीत होती है। यानी अंतिम सांस तक भाई जी कर्मातीत नहीं होता कोई। नहीं हो सकता। सांस ले रहे हो, कर्म कर रहे हो, कर्म कर रहा है। कर्मातीत तो हुए ही नहीं। कर्मातीत तो तब होंगे जब हम परम धाम जाएंगे। भाई जी, बाबा के जो प्रश्न है बहुत कठिन है। श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ मत क्या है? अपने को आत्मा समझ। अभी तक आत्मा तो आत्मा आत्मा करते, लेकिन आत्मा बनते कहाँ है? सारे कार्यक्रम तो हो ही रहे, बस इन विचारों को छोड़ के। खा पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, शरीर का यूज तो कर ही रहे हैं। जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। ये देह अभिमान का ही रोग है सबसे बड़ा। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वे खुशी ये नशा रहे, चलन में सुधरे। भाई जी हाँ जी, सांस रुकने पर भी, मैंने जो बोला था ना, सांस रुकने पर भी कर्मातीत। संकल्प तो चल रहे हैं, सूक्ष्म शरीर में भी संकल्प चल रहे हैं, तब भी आप कर्मातीत नहीं हुए। कर्मातीत सिर्फ परम धाम में होते तभी हैं। कर्मातीत होंगे। कर्मातीत सिर्फ परम धाम में होते हैं। कर्मातीत सिर्फ एक बाप है, बाकी सब आत्माएं भी परम धाम में होते हैं। परंतु कर्मातीत बनना हम शुरू उस समय होते हैं, बनना शुरू होते हैं जब हम अपने आप को आत्मा समझना शुरू करते हैं। परंतु बनेंगे हम तब। बोला आत्मा बनते नहीं है, आत्मा तो बने बना, आत्मा बनते थोड़ी हो, आत्मा तो हो आप। नहीं, आत्मा समझते हैं ना भाई जी। आत्मा समझेंगे तो हमने कर्मातीत बनना शुरू कर दिया। देह समझेंगे तो गिरना शुरू कर दिया। ठीक है? क्योंकि देह के प्रति हम आकर्षित हुए ना। हमारा जो संकल्प परम धाम में आया, नीचे हमारा कॉस्ट्यूम है, हम जाकर उसको पहनेंगे और खेल करेंगे। ये संकल्प उन आत्माओं को परम धाम से नीचे लाया। उन्होंने अपने शरीर को पहना और खड़े हो गए। और जो भी आत्माएं आई, उन्होंने आकर के अपना शरीर पहना और खड़े हो गए। भाई जी, संगम युग पर आत्मा बनना असंभव है। इस हिसाब से तो सिर्फ परम धाम में ही आत्मा बन के रहना है। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं तो उस अवस्था तक पहुंचते हैं ना। कोई 100% उस अवस्था तक पहुंचेगा, कोई 90% पहुंचेगा, कोई 20% पहुंचेगा, कोई 10% पहुंचेगा, कोई 3% पहुंचेगा, कोई 2% पहुंचेगा, कोई 1% शरीर पहुंचेगा। छोड़ने के बाद ही तो ही होगा सब। हाँ जी, शरीर जब छोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कितना % हम लोग पुरुषार्थ किए हैं। नेक्स्ट जन्म में तो कुछ याद ही नहीं रहता है। बहन जी, बात को समझना है कि हम आत्माएं कर्मातीत सिर्फ परम धाम में होते हैं। ठीक है कि नहीं?
और उसके बाद जैसे ही हमारा पहला आकर्षण हुआ शरीर के प्रति, हम परम धाम से गिर तो हम उसी टाइम गए, परंतु धीरे धीरे हम उसके प्रभाव में आते, द्वापुर में आकर हम बिल्कुल शरीर के गुलाम हो गए। इसके लिए जितना भी मतलब हो सकता है, हम उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए बंधे फंसे और गिरते आए। अब उसके बाद परमात्मा संगम पर आकर हमें ऊपर उठाने के लिए फिर पुरुषार्थ शुरू करते हैं। तो हम जितना भी गिर चुके थे, चाहे 99% गिर चुके थे, 98% गिर चुके थे, 70 गिर चुके थे, जिस भी अवस्था में थे, उस आत्मा को उतनी देर सोचना पड़ा और उसके बाद जब समझ में आ गया तो उसके पास कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो भाई जी जो हम लोग का पुरुषार्थ चलता है वो 51 से शुरू होता है ना? 51 से क्यों शुरू होगा? जब शिव बाबा आए तब सारी आत्माएं गिरकर 2% ही पवित्र रहती हैं। जब शिव बाबा आए उन्होंने आके चढ़ती कला किया ना। गिरना तो हम पहले दिन से हो गए थे, 100% से हमने गिरना शुरू कर दिया था। परंतु रोना नहीं आया था हमें। सतयुग से गिरते गिरते कलयुग में आके 2% रह जाते हैं शरीर के अंदर पवित्रता, बस। हाँ। गीत। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकता सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कोड़ी जैसा कैसे बने, ये कोई मनुष्य नहीं जानता। इस बात को कोई नहीं जानता कि जब